नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का टीवी ड्रामा विद मधु में। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए अनुपमा सीरियल के कुछ खास अपडेट्स लेकर फिर से हाजिर हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के सीरियल को। दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड में हमें राही को दिखाया जाता है, जहाँ पर राही जो है वो शादी के बाद दुल्हन का नाम बदलने की कोठारी परिवार की परंपरा को स्वीकार करते हुए नजर आती है और इसी रिवाज को वो अपनाने के लिए सहमत भी हो जाती है। हालांकि यहाँ पर वो एक और शर्त रखते हुए नजर आती है, जहाँ पर वो बताती है कि अगर उसे नया नया नाम अपनाना है तो उसे प्रेम को भी अपना नाम जो है वो बदलना होगा। और ये बात सुनने के बाद यहाँ पर मोतीबा यानी कि वसुंधरा जो है वो हैरान रह जाती है और फिर यहाँ पर मोतीबा जो है वो राही से कहते हुए नजर आती है कि नाम बदलना जो है वो केवल महिलाओं द्वारा अपनाई जाने वाली प्रथा है, क्योंकि यह पुरुषों के पर लागू नहीं होती। और फिर हम यहाँ पर प्रेम को देखते हैं, जो कि राही का साथ देते हुए नजर आता है और मोतीबा से सवाल करते हुए नजर आता है कि जब विवाह जो है वो बराबरी का मिलन है तो ये प्रथा जो है वो एक तरफा क्यों है। और वह जोर देकर कहते हुए नजर आता है कि यदि नाम बदलना आवश्यक है तो ये उन दोनों पर लागू होना चाहिए, अन्यथा किसी को भी अपनी पहचान बदलने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। और कहने लगता है कि अगर नाम चेंज होगा तो हम दोनों का होगा, वरना एक का भी नहीं। और जो रस्में जरूरी है वो हम कर रहे हैं आपकी खुशी के लिए और आपके हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन जो रस्में जो है वो जरूरी नहीं है वो हमें मंजूर नहीं है। और ये सब कहने के बाद यहाँ पर मोतीबा जो है वो हैरान रह जाती है। और तभी हमें सीरियल में आगे जो है वो शाह परिवार को दिखाया जाता है, जहाँ पर बापूजी जो है वो घर वालों के सामने बैठकर कहते हुए नजर आते हैं कि अब राही का नाम तो नहीं बदला जाएगा, लेकिन दोबारा जो है वो कार्ड छपेंगे और वो हमें देंगे। और तभी यहाँ पर लीला बहन जो है वो टिप्पणी करते हुए नजर आती है कि अच्छा हुआ कि कोठारी जो है वो राही के बात पर सहमत हो गए हैं। हालांकि यहाँ पर अनुपमा जो है वो स्पष्ट करते हुए नजर आती है कि यह वास्तव में प्रेम था जिसने मोतीबा को राजी किया है। और वह आगे बताती है कि शादी और विदाई के अलावा अन्य सभी समारोह जो है वो कोठारी निवास पर आयोजित किए जाएंगे। और तभी यहाँ पर तोशु को देखते हैं, जहाँ पर वो अनुपमा के उनके घर पर शादी आयोजित करने के फैसले पर सवाल उठाते हुए नजर आता है और अपना तर्क देता है। तभी वो कहते हुए नजर आता है कि लेकिन मम्मी, आपको जो है वो वहां पर शादी करने में क्या प्रॉब्लम आ रही थी और क्यों इतना ज्यादा खर्च करना है, क्यों इतनी ज्यादा टेंशन लेनी है। और तभी वहाँ पर अनुपमा कहते हुए नजर आती है कि तू नहीं समझेगा और हर बेटी चाहती है कि उसकी विदाई जो है वो उसके मायके से हो, और मैं अपनी राही को जो है वो एहसास दिलाना चाहती हूँ कि उसकी विदाई से पहले कि वो जो है वो कभी पराई नहीं होगी और ये घर जो है वो उसका अपना है और हमेशा रहेगा। और तभी वहाँ पर तोशु जो है वो भविष्यवाणी करते हुए नजर आता है कि मोतीबा जो है वो इन सब चीज से खुश नहीं होंगे। तो तभी वहाँ पर लीला बहन भी कहते हुए नजर आती है कि मोतीबा तो शायद ही कभी खुश होगी। और तभी हमें सीरियल में आगे जो है वो दूसरी और पराग को दिखाया जाता है, जहाँ पर पराग जो है वो शाह हाउस में शादी की मंजूरी के बारे में मोतीबा से सवाल करते हुए नजर आता है और कहते हुए नजर आता है कि वो घर इतना ज्यादा छोटा है कि मंडप लगने के बाद जो है वो 2 लोगों की खड़े होने की जगह नहीं होगी और गली इतनी ज्यादा छोटी है कि 4 गाड़ियां जो है वो पार्क नहीं हो सकती। और इससे अच्छा होता कि राही और प्रेम जो है वो कोर्ट मैरिज कर लेते और कम से कम जो है वो मेहमानों के सामने हमारी नाक तो नहीं करती। और अब हम किस मुंह से जो है वो मेहमानों को उस घर पर लेकर जाएंगे जहाँ पर एसी तक नहीं है। और तभी हम वहाँ पर वसुंधरा यानी कि मोतीबा को देखते हैं, जहाँ पर वो पराग से कहते हुए नजर आती है कि तू दुनिया के बारे में सोच रहा है पराग, और हम जो है वो प्रेम के बारे में सोच रहे हैं। और हम जो है वो अगर हर बात पर अपनी मनमानी करेंगे तो प्रेम जो है वो फिर से नाराज हो जाएगा, और इसीलिए हमने उनकी बात मानी। और पराग से कहने लगती है कि तू चिंता मत कर, एक बार जो है वो बेटा घर पर रुक जाए, उसके बाद जो है वो सब कुछ हमारे हिसाब से होगा। इसी बीच हमें यहाँ पर अनुपमा को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो कोठारी परिवार को दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित करने की योजना बनाते हुए नजर आती है। और वैलेंटाइन डे पर राही और प्रेम शाह परिवार के साथ इस अवसर को मनाने का फैसला करते हुए नजर आते हैं और उनका मानना है कि प्यार को अपने सबसे करीबी लोगों के साथ संयोजना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि वह अपना स्नेह और आभार जो है वो व्यक्त करते हुए नजर आते हैं अपने परिवार के साथ, जिससे कि एक परिवार का माहौल जो है वो दिल छू लेने वाला बन जाता है। और तभी वहाँ पर परिवार के लोग जो है वो केक लेकर आते हैं, जिसके बाद वो हर्ष उल्लास से जो है वो केक काटने की रस्म को पूरी करते हैं, जहाँ पर प्रेम जो है वो पहले राही को केक खिलाता है, उसके बाद राही भी जो है वो प्रेम को केक खिलाते हुए नजर आती है और दोनों के दोनों जो है वो एक दूसरे को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए नजर आते हैं। जबकि यहाँ पर माही जो है वो उनके बढ़ते बंधन को देखकर काफी ज्यादा बेचैनी हो रही होती है और उसे छुपाने की कोशिश करते हुए नजर आती है। इसी बीच यहाँ पर उत्सव के दौरान जो है वो प्रेम और राही अनुपमा से अनुज के साथ उसके पहले वैलेंटाइन डे के बारे में पूछते
हुए नजर आते हैं तो अनुपमा जो है वो हिचकिचाती है और कहती है कि वह लीला और हंसमुख के सामने ऐसी यादें साझा नहीं कर सकती। तो हालांकि यहाँ पर लीला और हंसमुख जो है वो इस बात पर जोर देते हैं कि वह चुपके से उनकी बातें नहीं सुन रहे हैं। और तभी यहाँ पर इतने ज्यादा बोलने के बाद अनुपमा याद करती है कि कैसे अनुज ने उसके साथ पहले वैलेंटाइन डे पर उसे प्रपोज किया। इसके बाद यहाँ पर हम शाह परिवार को अपने वैलेंटाइन डे की योजनाओं पर चर्चा करते हुए देखते हैं, जहाँ पर प्रेम कबूल करता है कि उसका परिवार इस उत्सव से अनजान है। और तभी वहाँ पर राही जो है वो शादी के बाद कोठारी के घर में मजेदार माहौल लाने के बारे में अपना उत्साह व्यक्त करते हुए नजर आती है। हालांकि यहाँ पर प्रेम उसे याद दिलाता है कि वे शादी के बाद अलग रहेंगे। और तभी हमें सीरियल में आगे जो है वो अनुपमा को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो वसुंधरा और कोठारी परिवार को जो है वो खाने के लिए आमंत्रित करते हुए नजर आती है और उनको फोन मिलाते हुए नजर आती है। लेकिन तभी वहाँ पर वसुंधरा का फोन ही अनुपमा को आ जाता है और यहाँ पर वसुंधरा जो है वो कहते हुए नजर आती है और कहती है कि हमने आपको ये बताने के लिए फोन किया है कि हमारे यहाँ शादी से पहले अन्नदान करने की प्रथा है और इसमें 11 पंडितों को भोजन खिलाकर वस्त्र दान कर और दक्षिणा और मिठाई दी जाती है। और अब क्योंकि शादी जो है वो आपके यहाँ से हो रही है तो ये रस्म भी जो है वो आपको ही करना होगा। और ये बात सुनकर अनुपमा जो है वो हैरान रह जाती है। तो मोतीबा कहने लगती है कि इसमें आपको कोई आपत्ति तो नहीं है। और तभी यहाँ पर अनुपमा कहने लगती है कि नहीं नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तभी वहाँ पर वसुंधरा जो है वो अनुपमा को टोंट मारते हुए नजर आती है और कहने लगती है कि हमारी तो आपको जो हर बात जो है वो तीर की तरह चुभती है। तो अनुपमा जो है यहाँ पर कुछ कहने ही वाली होती है, अपनी बात रखने ही वाली होती है कि मोतीबा जो है वो फोन काट देती है। और तभी यहाँ पर फोन काटने के बाद अनुपमा जो है वो पैसों के मामले को लेकर जो है वो चिंतित हो जाती है और अनुपमा जो है वो राही की शादी की तैयारियों में कोई भी कमी न रह जाए इसीलिए काफी ज्यादा चिंता करते हुए नजर आती है। हालांकि यहाँ पर माही को लाल गुलाब पकड़े देखकर अनुपमा जो है वो हैरान रह जाती है। और तभी हमें सीरियल में आगे जो है वो ईशानी को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो राजा से मिलते हुए नजर आती है और पाखी की हुई बातें जो है वो राजा के सामने एक नाटक के तरीके से करते हुए नजर आती है और उसे कहती है कि वो उसे प्यार करती है। और ये सब सुनने के बाद यहाँ पर राजा जो है वो उसका प्रस्ताव यानी कि उसका जो कन्फेशन जो है वो स्वीकार कर लेता है और वह बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है ये सुनने के बाद, और जिससे कि उसका उत्साह जो है वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और तभी हमें सीरियल में आगे जो है वो वैलेंटाइन डे पर राही जो है वो ख्याति और अनिल को अपने अपने पार्टनर के साथ जश्न मनाने के लिए प्रेरित करती हुए नजर आती है। तो ख्याति जो है वो पराग के लिए खास कपड़े पहनकर उसे सरप्राइज देती है, जिससे कि उनके अतीत की यादें जो है वो ताजा हो जाती है। जब वे पुराने दिनों को याद करते हैं तो वो एक दूसरे के लिए दिल से प्रशंसा करते हैं और इस पल को और भी ज्यादा खास बनाने के लिए यहाँ पर ख्याति जो है वो पराग को एक लॉकेट गिफ्ट करती है जिसमें उसकी और प्रेम की तस्वीर होती है, जिससे कि पराग जो है वो बहुत ही ज्यादा प्रभावित होता है और उसके अचानक से रोमांटिक हाव भाव से खुश होकर पराग ने बदलाव पर सवाल उठाया कि आखिर ये बदला बदला सा क्यों लग रही हो तुम, जिससे कि यहाँ पर ख्याति को जो है वो राही की प्यार पर दी गई सलाह और उसके द्वारा साझा की गई सोची समझी योजना याद आ जाती है। इसी बीच हम यहाँ पर अनिल को देखते हैं, जहाँ पर अनिल जो है वो मीता के लिए एक सरप्राइज का आयोजन करता है, उसे गुलाब का गुलदस्ता और चंदन का तोहफा देता है, जबकि वह इस भाव की सराहना करती है। और तभी यहाँ पर मीता बताती है कि उसके लिए सबसे अच्छा उपहार ये होगा कि अनिल जो है वो पराग के साथ व्यापार में साझेदारी करे। हालांकि यहाँ पर यह सुझाव पाकर अनिल जो है वो परेशान हो जाता है और वहीं हमें दूसरी तरफ पराग को दिखाया जाता है, जहाँ पर पराग जो है वो ख्याति के बालों में प्यार के प्रतीक के रूप में एक नाजुक सा गुलाब रखते हुए नजर आता है और उसे गहने न दे पाने पर खेद जताता है। और तभी यहाँ पर ख्याति कहते हुए नजर आती है कि फूल उसके लिए किसी हीरे से अधिक मूल्यवान है और दोनों एक दूसरे को दिल से गले लगाते हुए नजर आते हैं। और अपने मन में ख्याति जो है वो मनी मन राही को इस पल को संभव बनाने के लिए धन्यवाद देती है और उम्मीद करती है कि राही और प्रेम का वैलेंटाइन डे जो है वो और भी ज्यादा खास और यादगार बन जाए। और तभी हमें सीरियल में आगे दिखाया जाता है जैसे जैसे दिन बीतता है प्रेम और राही रोमांटिक डांस करते हुए नजर आते हैं और एक दूसरे में खोए हुए होते हैं और इस अवसर को सचमुच जादुई बना देते हैं। तो दोस्तों आने वाले अपकमिंग प्रोमो में हमें अनुपमा को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो शाह निवास में कोठारी परिवार को गर्मजोशी से स्वागत करती है और इसी बीच राही प्रेम को एक संदेश भेजती है, लेकिन वो संदेश जो है वो पराग तक पहुंच जाता है। इससे पराग जो है वो नाराज हो जाता है। तो दोस्तों इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। तो आप लोगों को आज का ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको नए एपिसोड में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।